पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल की बात कर रही है, गजा के लोगों की बात कर रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक गजा के लिए हंगामा हो रहा है। यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें भले ही इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लेकिन वहां की आवाम सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उन पर लानतें भेज रही है, क्योंकि अमेरिका ही सारे फसाद की जड़ है। वरना यूरोप को इजराइल की हिमायत में कुछ भी करने का कोई तुक ही नहीं है। यूरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। यूरोप के पास खुद का गठबंधन है, जिसके दम पर अमेरिका कूद रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन में पहले ही यूरोप को फंसा रखा है और अब वो इजराइल के लिए यूरोप को खींचकर मिडिल ईस्ट में लाना चाहता है। गजा में अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा छोटे और मासूम बच्चों को इजराइल ने मारा है। इजराइल ने हज़ारों माओं की कोख उजाड़ दी है, लेकिन अगर कुदरत को इंसाफ पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ रही है। यूरोप भी अब बिना औलाद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। भले ही गजा में लोग भूखे प्यासे और बीमारियों से अपनी जान गंवा रहे हों, पर यूरोप भी कुदरत की मार झेल रहा है। यूरोप में ज़्यादा नास्तिक आबादी का बोलबाला है। वहाँ भी ईसाईयत और यहूदियत मौजूद है, पर नास्तिक आबादी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरे इस्लाम के तेज़ी से बढ़ते प्रभाव से भी यूरोप बहुत परेशान है, पर वहाँ धर्म के लिए मिलने वाली आज़ादी ही यूरोप को मुश्किलों में डाल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इटली के सामने पेश आ रही है, जो अब इस काबिल ही नहीं रहा कि वो बच्चे पैदा कर सके। यूरोप से आने वाली खबरें बता रही हैं, यूरोप में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। यूरोप में आबादी बहुत ही तेजी के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, जहां आने वाले वक्त में ज़्यादातर नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। इसके साथ ही वहां सबसे बड़ी आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी, जो यूरोप के लिए किसी मौत की घंटी से कम नहीं है। यूरोप भले इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, पर उसके कंधे बूढ़े लोगों की आबादी से झुकते जा रहे हैं। यूरोप में नजर आने वाला लादीन कल्चर ने परिवार को तसव्वुर को खत्म कर दिया। मसलन वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। वहाँ शादी करने का रिवाज खत्म हो जाता है। वहाँ लिविंग में रहने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। वहाँ शादीशुदा जोड़ा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, जिससे वहाँ पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में गिरावट देखी जा रही है। वहाँ पर माँ बाप को शेल्टर होम में रखने का चलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ माँ बाप को ऐसी इज्जत नहीं मिल रही है जैसा दूसरे देशों में माँ बाप की कदर होती है। पर वहाँ की बूढ़ी हो रही आबादी से मजहबी रहनुमा परेशान हो रहे हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कुदरत के निज़ाम से छेड़खानी का क्या मतलब होता है। ईसाई रहनुमा भी बच्चों के पैदा नहीं होने से परेशान है। ऊपर से वहाँ की आबादी मुसलमानों के असर से इस्लाम की तरफ माइल होती जा रही है। वहाँ बड़ी तादाद में ईसाई मुसलमान हो रहे हैं। नास्तिकों को भी मजहबी बनते देखा जा रहा है। सबसे बुरे दौर में वहाँ वो लोग हैं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ शादियाँ टिक नहीं रही हैं। लोगों में तलाक लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब तक बच्चा 10 साल की उम्र में पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि उनके असली पिता का नाम क्या था। ये हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे यूरोप का कल्चर जिम्मेदार है, जहाँ नंगेपन और बेहयाई पर बहुत फख्र किया जाता है। ऐसे में बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी माँ अपने पति से तलाक ले चुकी होती है। जब तक बच्चा 10 साल का होता है, तब तक उसकी माँ तीसरी या चौथी शादी कर चुकी होती है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि माँ शादी के बजाय लिविंग में रह रही है, जिसकी वजह से किसी न किसी रूप में औरत का शोषण हो रहा है। इसके साथ बच्चे भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूरोप में इस तरह की फहाशी आम हो चुकी है। ईसाइयों की खानदानी पहचान कब की ख़त्म हो चुकी है। इस असर से यहूदी भी दो चार हो रहे हैं। केवल खानदानी और मजहबी यहूदी ही अपने नस्ल को खराब होने से बचा रहे हैं, क्योंकि लादीनियत ने उनको इंसान रहने लायक छोड़ा ही नहीं है। इसी की वजह से वहाँ का खानदानी निज़ाम भी खत्म हो रहा है। ऐसे में वहाँ की आबादी रुक गई या फिर तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। अब वहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं। जैसे कि बीते साल ही हमारे साथी शम्स तबरेज़ ने आपको बताया था किस तरह से यूरोप में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। मसलन बीते साल अक्टूबर 2023 में ही खबर आती है इटली में 3 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ।
इससे घबराई इटली की प्रधानमंत्री ने इस दिक्कत को नेशनल इमरजेंसी बताया है। हालांकि इटली में बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके तमाम खर्च की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। सरकार माली मदद भी करती है, पर ऐसे 3 महीने तक एक भी बच्चा पैदा नहीं होने पर वो इसे नेशनल इमरजेंसी कह रही है। वहीं अब खबर आई है कि ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप ने इटली के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। ईसाइयों के पोप बच्चों के न होने से इतने परेशान हैं कि उन्होंने कॉन्डम के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। जिस कॉन्डम को गर्भ निरोधक के तौर पर देखा जाता है, उसी कॉन्डम के खिलाफ ईसाइयों के पोप अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, जब कि ये इजाद भी पश्चिम की देन है। पोप ने गर्भ निरोधक इंडस्ट्री की शदीद मुखालिफ करते हुए इसे एक हथियार करार दिया। उन्होंने इटली के शहरियों से गुजारिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औलाद को पैदा करें, वरना बच्चों और नौजवानों के बगैर इटली आगे नहीं बढ़ पाएगा। पोप ने यूरोप की घटती आबादी पर चिंता जताई। इटली दुनिया में सबसे कम जन्म दर वाले देशों में से एक है। इटली में लगातार जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। पिछले साल 3,79,000 बच्चों को पैदा होने की वजह से जन्म दर निचले पायदान पर पहुंच गया। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जन्म की तादाद उम्मीद की पहली रोशनी है। बच्चों और नौजवानों के बिना कोई भी देश अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। पोप फ्रांसिस ने सियासी तौर पर ऐसे मंसूबा तैयार करने की मांग की है जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने में आसानी हो। यूरोप में हथियारों का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर पोप फ्रांसिस हथियार उद्योग के कट्टर विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप तेजी से पुराना, थका हुआ और इस्तीफा दे चुके महाद्वीप में बदल रहा है। पोप ने कहा कि घर सामानों से भर गए हैं और बच्चों से खाली हो गए। इस तरह से दुखद स्थान बन गए। कुत्ते बिल्लियों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों की कमी है। पर अगर गौर से देखा जाए तो यूरोप में बच्चे पैदा ना होना एक परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप सूखे की मार झेल रहा है। कहीं पर बाढ़ और कहीं कुदरत की आफत। 2 साल पहले यानी अगस्त 2022 में डाउन टू अर्थ बताया कि यूरोप इतिहास में सबसे बड़े सूखे की मार झेल रहा है। डाउन टू अर्थ ने लिखा कि 500 वर्षों के इतिहास में सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है यूरोप। इस खबर में बताया गया कि 47% हिस्से में मिट्टी सूख गई है और फसलें सूखने की हालत में आ गई हैं। इस खबर में उन देशों का नाम भी बताया गया जहां बहुत बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, जिनमें इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, रोमानिया, हंगरी, उत्तरी सर्बिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं, जहां सूखे का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, यूरोप में कयामत के जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सूखे की वजह से यूरोप की ज़्यादातर नदियां सूख रही हैं। राइन जैसी नदियों में पानी के जहाज़ों के जरिए कारोबार होता है, लेकिन सूख जाने की वजह से पानी का जल स्तर कम हो गया, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से शिपिंग को रोकना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ नदियों में पानी की कमी से बिजली की पैदावार भी असर पड़ रहा है, पर बिजली उत्पादन में तकरीबन 20% की खतरनाक गिरावट देखी गई। वहीं स्पेन के वाटर रिजर्व पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। तालाब और पोखरों में जमा पानी बीते 10 साल के औसत का केवल 58% ही रह गया। पुर्तगाल में पानी से पैदा होने वाली बिजली बीते 5 वर्षों के दौरान तकरीबन आधा हो गई है। यूरोप में पानी की किल्लत ने कई देशों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। हथियारों से पेट नहीं भरता, पर पेट भरने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है। अनाज खेतों में पैदा होता है और खेत में चाहिए फसल, जो कि सूखे की वजह से खत्म हो रही है। पानी नहीं होने से सिंचाई की दिक्कत हो रही है। बारिश की कमी और सूखा की वजह से जंगलों में आग लग रही है। पर दिक्कत सिर्फ 2022 में नहीं थी, ये दिक्कत यूरोप अभी भी 2-4 हो रही है, क्योंकि बीते साल मार्च में जर्मन मीडिया डोचे वेले यानी DW ने अपनी खबर में बताया है कि सूखे की वजह से यूरोप आने वाले सैलानियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। यूरोप ने सूखे से निपटने के लिए घर में बने स्विमिंग पूल में पानी पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि पानी के फव्वारे भी सूख गए। तो इस तरह से यूरोप अपने सूखे की मार झेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अपनी तमाम परेशानियों से इतर यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस से बेवजह पंगा लेने की वजह से खुद यूरोप अपने ही जाल में फंस चुका है। ब्रिटेन की हालत तो और भी ज़्यादा पतली होती जा रही है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद ब्रिटेन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ब्रिटेन में 2 वक्त रोटी का इंतजाम भी लोगों के लिए मुहाल हो चुका है। ब्रिटेन में भोजन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। द फूड फाउंडेशन ने एक सर्वे में बताया कि ब्रिटेन में 20 लाख से ज़्यादा नौजवान लोग अपने पेट भरने के खर्च नहीं जुटा रहे हैं। ब्रिटेन में ईंधन का खर्च बचाने के लिए पके पकाए खाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं।
लाखों लोगों ने पहले के मुकाबले खान पान में काफ़ी कटौती कर दी। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि ब्रिटेन के सुपरमार्केट कैसे खाली हो रहे थे, मगर आज भी ब्रिटेन हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं से कुदरत का कहर यूरोप पर पड़ रहा है। पैसे और मालो दौलत की चमक ने यूरोप को अंधा कर दिया। उन्होंने इंसानों के जिस्म में मांस का टुकड़ा समझ लिया। उनकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे यूरोप का वजूद ही खतरे में पड़ता जा रहा है। खैर, ये वो खबर है जिस पर दुनिया की नजर नहीं जा रही है। ये टाइम्स मेल की रिसर्च का नतीजा है, जिसकी बदौलत आप यूरोप के हालात को देख रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, किसी के ऐप छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।